ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केरल और असम समेत 4 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है और पश्चिम बंगाल में भी अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के तीनों ही दिग्गज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल के प्रचार में नहीं उतरे हैं। हालांकि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते असम और केरल में भी नहीं गई थी। बता दें कि बंगाल में अभी 5 चरणों के मतदान का होना बाकी है, जिसके चलते बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां बंगाल में कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज भी लगातार रैलियां और रोड शो करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका अब तक बंगाल के चुनाव में प्रचार के लिए नहीं उतरे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो केरल में वामपंथियों के खिलाफ चुनाव लड़ना और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन इसका मुख्य कारण है। लेकिन जानकारों की माने तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में खोने या पाने के लिए कुछ खास दांव पर नहीं है। खुद प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मान चुके हैं कि तृणमूल और बीजेपी में मुकाबला इतना कड़ा हो गया है कि पार्टी को कुछ हासिल नहीं होना है। इसलिए ज्यादा मेहनत करना गांधी परिवार ब्रांड के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं अगर राहुल और प्रियंका गांधी बंगाल में ज्यादा जोर लगाते भी हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर वोट बैंक में सेंध लगाएगी, जिससे तृणमूल कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होना तय है। पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी औपचारिकता के लिए राहुल गांधी की कुछ सभाएं बंगाल में जरूर करवाएगी, लेकिन प्रियंका पर ज्यादा फोकस नहीं होगा। वैसे भी रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। गौरतलब है कि असम सहित तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि अभी बंगाल में 5 चरणों के चुनाव होना बाकी है। असम में 3 चरणों में चुनाव हुए हैं, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव हुआ है। बता दें, बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना था, जिनमें से 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 5 चरणों का चुनाव होना बाकी है। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक 6 अप्रैल यानी कल शाम 7 बजे तक पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर 78.03% और तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर कुल 65.11% वोटिंग हुई। इसके अलावा असम में 82.33% और केरल में 73% से अधिक मतदान हुआ। वहीं बंगाल की बात करें तो यहाँ तीसरे चरण के मतदान के लिए 3 जिलों की 31 सीटों पर कुल 77.68% मतदान हुआ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।